नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सहज समर्पण के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सीमा त्रिपाठी आज आपको बच बारस की उद्यापन विधि के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही यह भी बताना चाहूँगी कि इस बार बच बारस कब है। इस वर्ष बच बारस, जिसको गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, 4 सितंबर शनिवार को है। बच बारस की उद्यापन विधि के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि जानते हैं कि बच बारस पुत्र की प्राप्ति के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन सभी स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। बच बारस का उद्यापन पुत्र की माँ करती है। जिस महिला को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी होती है वह इस व्रत का उद्यापन करती है। इस दिन 15 सुहागिन स्त्रियों को खाना खिलाया जाता है। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीले रंग की साड़ी पहनकर सारी पूजन सामग्री लेकर गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। पूजा करके आने के बाद साड़ी और उसके ऊपर सुहाग का सामान, पैसे, मिठाई रखकर कल्पना निकाला जाता है और भगवान कृष्ण के सामने संकल्प छोड़ा जाता है। यह जो कल्पना निकाला जाता है उसे अपनी सास को पैर छूकर दिया जाता है। अगर सास न हो तो अपनी जेठानी को दे सकते हैं और अगर जेठानी भी ना हो तो अपनी ननंद को दिया जाता है। उसके बाद सभी 15 सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद स्त्रियों के पैर छूकर उन्हें ब्लाउज पीस और सुहाग का सामान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से अपने पुत्र की लंबी उम्र और मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। उसके बाद में स्वयं को व्रत खोलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस दिन गेहूँ, जौ को काम में नहीं लिया जाता है और चाकू से कटा हुआ भोजन भी वर्जित है। गाय का दूध, दही भी इस दिन काम में नहीं लिया जाता है। इस दिन मक्का, ज्वार, बाजरा आदि काम में लिया जाता है और गाय के दूध के स्थान पर भैंस या बकरी का दूध प्रयोग में लिया जाता है और चाकू से कटी हुई कोई भी वस्तु काम में नहीं ली जाती है और ना ही उससे भोजन पकाया जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं श्री कृष्ण भगवान और गौ माता से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की पुत्र की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।